सबसे पहले तो भाई बात क्या है कि हमें क्या निकालना है, एन की 4 डिजिट वैल्यू निकालनी, और 4 डिजिट वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो मिनिमम 1000 होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 1000 डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। इस वीडियो को 2x पे या 1.5x पे देख लेना, ठीक है। अच्छा, तो एन की क्या होनी चाहिए, एक तो एन की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट 1000 डिजिट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 4 डिजिट वैल्यू होनी चाहिए। 4 डिजिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्या होगा, 4 डिजिट 1000 ही होगा ना, उससे ज़्यादा कम तो होगा नहीं। हमें क्या गिवन दी है, एन है, एन को कौन डिवाइड कर रहा है, 3 5 6 9 डिवाइड कर रहा है, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 3 4 7 रिस्पेक्टिवली। अब मैंने तो क्या बोला भैया, ये दो चीज़ें कंसेप्ट है, इसको याद करना। अगर एन ऊपर दी है और नीचे क्या दिए तुम्हें, एन अगर ऊपर दिया है, नीचे क्या दिया, नीचे कोई भी नंबर दिया है, तो उस केस में एन क्या होगा, बेसिकली एन मल्टीपल होगा उस नंबर का, बेसिकली, ठीक है। अगर एनीथिंग, कोई भी नंबर है, एनी नंबर है, कोई भी ऊपर नंबर और नीचे एन है, तो एन क्या बन जाएगा, उसका फैक्टर बन जाएगा। एन डिवाइजर है, एन क्या है इस केस में, डिवाइजर है। क्या है डिवाइजर, डिवाइजर नहीं है ना। जैसे मान ले कोई तू लिखती है 10/5, ठीक है। तो आंसर क्या आता है इसका, 2 आता है। मतलब एन क्या था, 5 क्या था, डिवाइजर था। 5 ने 5 आंसर 5, 5 2 से 10, 5 काट रहा है ना 10 को, तो 5 क्या है डिवाइजर और 10 क्या है डिविडेंड। बात समझ आ गई। अच्छा, एन अपॉन एलसीएम में जो है ये तो क्या बन जाएगा, अब मुझे बता, एन के नीचे कोई नंबर होगा तो वो क्या बन जाएगा, एन उस केस में क्या कहलाएगा, एन उस केस में एलसीएम कहलाएगा। बट अगर कोई भी नंबर ऊपर हो एन के और एन नीचे हो, तो एन क्या कहलाएगा उसमें, भैया एन कहलाएगा उसमें डिवाइजर। एन क्या कहलाएगा उस केस में, डिवाइजर। डिवाइजर को ही हम क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो अगर फैक्टर है तो क्या बन जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। अगर एन क्या है इस केस में, मल्टीपल है, मतलब ये नंबर मान ले 5 क्या है, 5 एक नंबर था, 10 क्या है उसका मल्टीपल है 5 का भाई। जैसे 5 का मल्टीपल क्या गया, 5 10 15 20 25 30 45 50 55 60 सो ऑन टू, ये सारे क्या आ गए, मल्टीपल आ गए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ऊपर कुछ भी मान लो, ऊपर 10 है नीचे 5 है, तो मैं कह सकता हूँ ऊपर 10 क्या है, बेसिकली एक मल्टीपल है, तो मैं कह सकता हूँ वो क्या है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एन एन क्या था, ऊपर एन था ना, एन ऊपर था, तो हमने क्या निकाल दिया भैया इसमें, एलसीएम निकाल दिया। आगे समझ। अच्छा, अब दूसरी बात, ये एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, जब भी तुम्हें ऐसा दिया हो, ये नंबर दिया हो रिस्पेक्टिवली, तेरे को देखना है कि ये डिवाइजर को रिमाइंडर से, डिवाइजर हमेशा बड़ा होगा, रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा, ये रखना मेरी बात। 3 - 1 का 2 आ गया, 5 - 3 का 2 आ गया, ये मैंने साइड पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 2, तो जो डिफरेंस 2 आ रहा है उसी को हमसे सब्ट्रैक्ट कर, ये फॉर्मूला है भैया, ये जो है ना, देख रही है ये चीज़, ये जो चीज़ है ये फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि एन क्या है, एलसीएम है, बट एलसीएम से वो डिफरेंस हमें सब्ट्रैक्ट करना, तो एलसीएम ले क्या आ गया, 90K + 2। अच्छा, ये इसका मतलब क्या हो गया, बेसिक इसका मतलब हो गया n/90, और के लगा लेते हैं उसका के, ठीक है। इसको इसका मतलब हो गया n/90K। तो n को 90K क्या करेगा, n को डिवाइड करेगा, तो कर डिवाइड भैया। तो हमने क्या मानना है, n हमारा क्या है, लीस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, और 4 डिजिट, और 4 डिजिट स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है, यही होती है हमारी 4 डिजिट स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसमें मैंने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर रिमाइंडर की आ गया, अब जो रिमाइंडर, अब देखो, या तो रिमाइंडर को डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट कर दे, 1000 - 10 कर दे, 1000 - 10 करेगी, आंसर क्या आएगा तेरा, 990 आ जाएगा। 990 तो 3 डिजिट हो गया, जबकि तेरे को चाहिए था स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, तो 990 3 डिजिट है, और ये आएगा नहीं। तो दूसरा केस क्या है, ये आ गया पहला केस, ठीक है, ये तो हम फॉलो नहीं करेंगे। दूसरा केस क्या आ गया भैया तुम्हारा, दूसरा केस आ गया तुम्हारा कि डिवाइजर को रिमाइंडर से सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आंसर है उसको डिविडेंड में ऐड कर दो, 1000 में ऐड कर दो, क्या आ गया 1080। तो ये क्या आ गया, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट आ गया। बट हमारे से क्या था, डिफरेंस से भी सब्ट्रैक्ट करना, तो कर दे सब्ट्रैक्ट, 2 से सब्ट्रैक्ट कर, आंसर